Do like us. Comment on our video. And subscribe our YouTube channel. mahindraguru.com. The Brahmast for success. Your success is our success. Hello friends, welcome to the Hindu Vocab brought to you by Mahindra Guru, the Brahmast for Success. We are once again here with 5 words, so let's have a look at them. But first of all, a reminder for all of you, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। साथ ही में आज जो हमारा महिंद्रास का 2-in-1 ब्रिलियंस ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। एंड आप में से जितने भी लोगों ने ये कार्य कर लिए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं हमारे आज के प्रीवियस वोकैब चैलेंज की ओर। देखिए, ये रहा हमारा प्रीवियस वोकैब चैलेंज। वर्ड था यर्निंग, जो कि एक नाउन या फिर एक संज्ञा था, जिसका अर्थ है डिजायर या फिर ललक। The given synonym is craving and the given antonym is apathy. हमने आपसे ये कहा था कि इसका वो सिनोनिम, यर्निंग का वो सिनोनिम और वो एंटोनिम कौन सा है जो हमने आपको बताया था। इसको सही से जो कर पाए वो हमारे आज के वोकैब चैंपियंस हैं और वो आपके सामने आ चुके होंगे। ये है मिस्टर अनंत सिंह सर, मिस्टर राजेश वर्मा सर एंड मिस्टर कुमार शशांक। इन तीनों को हमारी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और खास करके अनंत सिंह सर, राजेश वर्मा सर, कुमार शशांक सर को इसलिए शुभकामनाएं एक्स्ट्रा है क्योंकि ये लोग बार बार आ रहे हैं वो कैंप चैंपियंस की ओर। इसका ये देखिए, ये बिल्कुल अपनी मेहनत से आ रहे हैं और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो कैंप चैंपियन बन पाए, बिकॉज डेफिनेटली इट मेक्स मी फील गुड। ऑलराइट, सो चलिए अच्छा, आप देखते हैं यहाँ पर सही जवाब क्या थे। Now the correct synonym was aspiration, the correct antonym was distaste. All right, चलिए अब देखते हैं आज का पहला वर्ड। देखिए आज का जो पहला शब्द है वो है गैस्प। अब गैस्प जो है, देखिए ये एक वर्ब या फिर एक क्रिया है। इसका अर्थ है ड्रॉ ब्रेथ इन शार्पली, या फिर जोर से सांस लेना, इनहेल करना, जोर से इनहेल करना। ओके, सो गैस्प एक वर्ब या फिर एक क्रिया, इसका अर्थ है ड्रॉ ब्रेथ इन शार्पली, या फिर जोर से सांस लेना। आज के सभी वर्ड्स हमने, जो कल का एक एडिटोरियल आर्टिकल था द हिंदू का, द अल्फाबेट सूप एट गोवा, ऑलराइट, ब्रिक्स के रिगार्डिंग था ये, वहां से उस आर्टिकल से लिए गए हैं आज के सभी शब्द। ओके, तो गैस्प का यूजेज देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक MMA एक मैच का एक यहाँ पर दृश्य है, और आप देख सकते हैं भाई मिक्स्ड मार्शल आर्ट जो बॉक्सिंग होती है उसमें चोक डाउन या चोक करना जो है एक उसी का स्टेप होता है। और टैप आउट हमने लिखा है ही टैप्ड आउट बिकॉज ही वॉज गैस्पिंग फॉर ब्रेथ। अब देख सकते हैं कि जिनको चोक किया जा रहा है उन्होंने ऐसे थपकी दी, से बोलते हैं टैपिंग आउट, क्योंकि उन्होंने अपनी हार मान ली, क्योंकि शायद उनकी सांस रुक गई थी और वो जोर से सांस ले रहे थे लेकिन वो सांस नहीं ले पा रहे थे। ऑलराइट, तो दिस इज द थिंग, इसको बोलते हैं गैस्पिंग। सो ही टैप्ड आउट बिकॉज ही वॉज गैस्पिंग फॉर ब्रेथ। अच्छा, अब देखते हैं सिनोनिम्स क्या है इसके। सिनोनिम्स देखिए, चोक या फिर स्नॉट। ऑलराइट, okay, and the antonyms are exhale or breathe easily. All right, so choke is CHOKE, choke, and snort is SNORT, snort. Now the antonyms are exhale, that's EXHALE, exhale, or breathe easily. All right, now अब चलते हैं अगले शब्द की ओर। उम्मीद करता हूँ आपको सिनोनिम, एंटोनिम और यूजेज समझ में आया होगा गैस्पिंग का। अब देखिए जो अगला वर्ड है वो है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है। इसका जो अर्थ है वो है स्टबर्न या फिर जिद्दी। सो ऑब्स्टिनेट एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है, इसका अर्थ क्या है, स्टबर्न या फिर जिद्दी। अब देखते हैं इसका एक यूजेज। देखिए यहाँ पर आपके सामने यूजेज आ गया होगा। ऑब्स्टिनेट पीपल डोंट मेक गुड नेगोशिएटर्स। अब आप देख सकते हैं बहुत ही फेमस कार्टून लूनी टून्स के यहाँ पर 2 कैरेक्टर हैं। अब देखिए ये जो सीजन यहाँ पे लिखा हुआ है, अक्सर ऐसा होता है कि यूएसए में जब किसी पर्टिकुलर जानवर का सीजन डिक्लेयर होता है तो सरकार वहां पे छूट देती है उस जानवर का शिकार करने के लिए। ऑलराइट, तो जो रैबिट है वो वहां चाहता है डक सीजन ताकि डक का शिकार हो, जो डक है यहाँ पर वो चाहता है रैबिट सीजन ताकि रैबिट का शिकार हो। ऑलराइट, तो ये दोनों काफी जिद्दी हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर, और वही हम यहाँ पे देख पा रहे हैं हमने। लेकिन लिखा है वाक्य में ये है कि जो जिद्दी लोग होते हैं वो अच्छे से नेगोशिएट नहीं कर पाते हैं। ऑलराइट, तो दिस इज द थिंग। अच्छा, अब देखते हैं सिनोनिम्स क्या हैं ऑब्स्टिनेट की। देखिए जो सिनोनिम्स है वो है adamant, and that's ADAMANT, adamant. Now the other synonym is unyielding, and that's UNYIELDING, unyielding. अच्छा, अब देखते हैं एंटोनिम्स क्या हो जाते हैं इसके। जो एंटोनिम्स है वो है amenable, that's AMENABLE, amenable, और flexible, and that's FLEXIBLE, flexible. ऑलराइट, अब चलते हैं अगले शब्द में। उम्मीद करता हूँ सिनोनिम, एंटोनिम और यूजेज आपको समझ में आया होगा ऑब्स्टिनेट का। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज इम्पीड। देखिए जो इम्पीड है वो है वर्ब या फिर एक क्रिया है। ऑलराइट, ये इसका जो मीनिंग है वो है ब्लॉक या फिर रोकना।
तो जो इम्पीड है देखिए, ये एक वर्ब या फिर एक क्रिया है, जो अर्थ है वो क्या है, वो है ब्लॉक या फिर रोकना। अब देखते हैं यूजेज इम्पीड का। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पर आपको यूजेज दिख रहा होगा, बार बार ट्रीज जो है रोक दे रही हैं, ब्लॉक कर दे रही हैं इनका पाथ। वो इन लिखा भी है, हिज पाथ वॉज इम्पीडेड बाय ट्रीज, यानी कि जो पेड़ हैं, जो ट्रीज हैं, वो बार बार इनका पाथ रोक दे रही हैं। इट्स नॉट एडवाइजेबल फॉर यू टू डू दिस बिकॉज दिस इज ए कार्टून ओनली। अच्छा, अब देखते हैं हम सिनोनिम्स इम्पीड के। देखिए जो सिनोनिम्स है वो है ऑब्स्ट्रक्ट, दैट्स OBSTRUCT ऑब्स्ट्रक्ट, और हैम्पर एंड दैट्स HAMPER हैम्पर। अब एंटोनिम्स देख लेते हैं इसके। देखिए एंटोनिम्स है असिस्ट, ASSIST असिस्ट, या फिर परमिट एंड दैट्स PERMIT परमिट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सिनोनिम, एंटोनिम और ये जो यूजेज था आपको समझ में आया होगा इम्पीड का। अब चलते हैं अगले शब्द की ओर। देखिए ये रहा अगला शब्द, ये है रिससिटेशन। अब देखिए ये जो रिससिटेशन है ये एक नाउन या फिर एक संज्ञा है। इसका जो अर्थ है देखिए वो है रिवाइवल या फिर पुनर्जीवन। बेसिकली इसका मीनिंग यह है कि दोबारा एनर्जी लाना। ऑलराइट, तो ये जो रिससिटेशन है, देखते हैं इसका एक यूजेज। अब यहाँ पर आपको एक यूजेज दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। लिखा ये हुआ है कि एक्सरसाइज कॉजेज रिससिटेशन। देखिए कहने का मतलब ये है कि एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी में ऊर्जा पुनः आ जाती है। ऑलराइट, अच्छा अब देखते हैं यहाँ पर सिनोनिम्स क्या है इस वर्ड के। Now synonyms are rejuvenation, that's REJUVENATION, rejuvenation, or revitalization, that's REVITALIZATION, revitalization। अच्छा एंटोनिम्स देखते हैं इसके। एंटोनिम्स है आपके सामने डेथ, that's DEATH डेथ, या फिर डिग्रेडेशन, that's DEGRADATION। आई होप आपको सिनोनिम, एंटोनिम और ये जो यूजेज था ये समझ में आया। अब चलते हैं आज के आखिरी शब्द की ओर। देखिए जो आज का आखिरी शब्द है ये है कर्सरी। कर्सरी एक एडजेक्टिव है या फिर एक विशेषण है। इसका अर्थ है कैजुअल या फिर सरसरी। प्राइमरीली व्यू के लिए कर्सरी व्यू या सरसरी कह सकते हैं आप, कर्सरी ग्लांस के लिए इसको यूज करते हैं, सरसरी निगाह से। ऑलराइट, कि किसी चीज को सरसरी निगाह से देखना मतलब हल्के से किसी चीज को देख लेना, कर्सरी ग्लांस। अच्छा अब देखते हैं यूजेज कर्सरी का। देखिए यहाँ पर आपके सामने यूजेज आ चुका है, ही टुक अ कर्सरी ग्लांस एट द गोल एंड हिट द बॉल। ऑलराइट, यानी कि जो प्लेयर है उसके संदर्भ में आप बोला गया है कि उसने एक सरसरी निगाह डाली गोल पे और उसने देखिए तुरंत बॉल को मार दिया गोल में। तो बस यही हम यहाँ कहना चाह रहे थे। अब देखते हैं सिनोनिम क्या है कर्सरी का। देखिए सिनोनिम्स है इसके डिसल्ट्री, दैट्स DESULTORY डिसल्ट्री, और परफेक्टरी एंड दैट्स PERFUNCTOUR, sorry, it's PERFUNCTORY। Alright, so that's the thing। अच्छा अब देखते हैं इसके एंटोनिम्स क्या है। Now the antonyms are unhurried, that's UNHURRIED unhurried, और painstaking and that's PAINSTAKING painstaking। आई होप जो इसके सिनोनिम, एंटोनिम और ये जो यूजेज है ये आपको समझ में आए। सो अब देखते हैं आज का वोकैब चैलेंज। देखिए जो वोकैब चैलेंज आज का है वो है कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ एक नाउन या फिर एक संज्ञा है। इसका अर्थ है कैलामिटी या फिर प्रलय भी आप कह सकते हैं। जो दिया हुआ सिनोनिम है वो है एडवर्सिटी, और जो दिया हुआ एंटोनिम है वो है प्रॉस्पेरिटी। आपको हमें एक ऐसा सिनोनिम और एक ऐसा एंटोनिम देना है कैटास्ट्रॉफ का जो हमने आपको नहीं बताया है, यानी कि आपको अपने आप से एक सिनोनिम और एक एंटोनिम देना है कैटास्ट्रॉफ का। और जो लोग भी इस कार्य को सही से कर पाएंगे वो हमारे अगले सेशन के वोकैब चैंपियन बन सकते हैं। और कोशिश ये करिएगा कि जिस प्रोफाइल से आप जवाब दें इनका, उस प्रोफाइल में फोटो आपकी अपनी हो, प्रोफाइल पिक्चर आपकी अपनी होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही में कमेंट्स में अपना फीडबैक हमको दीजिए और हमारे चैनल को यहां पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को आप शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव कर सकें। और हाँ, एक चीज याद रहे, आज शाम को 5:30 बजे लाइव वीडियो PSS है, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स का फॉर IBPS PU प्री, तो उसको जरूर देखें। ऑलराइट, इन द एंड योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू।